अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है ठीक होंगे। अच्छा, जो हमारे कुछ रिज़ल्ट रह गए थे तो हम आज वो करेंगे। तो पहला रिज़ल्ट है आपके पास फंडामेंटल थ्योरम ऑफ ग्रुप होमोमॉर्फिज्म। ओके, फंडामेंटल ऑफ थ्योरम ऑफ ग्रुप होमोमॉर्फिज्म क्या है आपके पास? होमोमॉर्फिज्म का आपको पता है क्या होता है? होमोमॉर्फिज्म क्या होती है कि आपके पास एक मैपिंग है एफ जी से जी प्राइम पर, जो इस तरह डिफाइन होती है कि अगर दो एलिमेंट्स को जी के दो एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करें तो वो इक्वल होंगे एफ ऑफ एक्स मल्टीप्लाइड बाय एक्स ऑफ एफ ऑफ वाई। जिस तरह आपका आइसोमॉर्फिज्म में कंडीशन थी तीसरी, ऑपरेशन प्रिजर्व करने की, ठीक है। और ये आपके पास क्या कहलाती है? होमोमॉर्फिज्म, ठीक है। अब होमोमॉर्फिज्म थ्योरम क्या है आपके पास है कि एफ इफ एफ इज़ अ मैपिंग फ्रॉम ग्रुप जी टू जी प्राइम बी एन ऑन टू एंड homomorphism mapping with k is equal to kernel of f, then g over kernel of f is isomorphic to g prime। ठीक है, कि f कौन सी मैपिंग है? ऐसी मैपिंग है जो ऑन टू भी है और होमोमॉर्फिज्म भी है। तो क्या होगा, जो g का के कर्नल के साथ जो क्वोशंट ग्रुप है वो आइसोमॉर्फिक होगा सेकंड ग्रुप g प्राइम के साथ, ठीक है। और कर्नल ऑफ एफ क्या होता है? कर्नल ऑफ एफ भी एक मैपिंग होती है। किसी भी मैपिंग का कर्नल लिया जाता है तो किसी भी मैपिंग का कर्नल क्या होता है? कर्नल ऑफ एफ किसके इक्वल होगा? इसमें वो वाले एलिमेंट्स आएंगे जी के एक्स बिलोंग्स टू जी, सच दैट कैसे एलिमेंट आएंगे कि जिन की इमेज एफ के अंडर आइडेंटिटी ई प्राइम यानी दूसरे ग्रुप की आइडेंटिटी के इक्वल होगी, ठीक है। तो कर्नल ऑफ एफ में कौन से एलिमेंट्स आएंगे? जिनकी हम इमेज लें जी के वो एलिमेंट्स जिनकी इमेज हमारे पास दूसरे ग्रुप की आइडेंटिटी के इक्वल आती है, वो सारे के सारे जी के एलिमेंट्स किस में आएंगे? कर्नल ऑफ एफ में आएंगे, ठीक है। In other words, every homomorphic image of a group G is isomorphic to a quotient group of G। मतलब जो हमारे पास सेकंड जो ग्रुप है कोडोमेन का, वो आइसोमॉर्फिक होगा G के क्वोशंट ग्रुप के, ठीक है। अब आपको पता है कि हमने क्या प्रूव करना है? G ओवर K को आइसोमॉर्फिक प्रूव करना है G प्राइम के। तो G ओवर K को आइसोमॉर्फिक प्रूव कर सकते हैं हम G प्राइम के साथ अगर हम एक मैपिंग डिफाइन करवाएं इन दोनों के दरमियान, और वो क्या हो? आइसोमॉर्फिज्म हो, ठीक है। तो हम क्या करते हैं? एक मैपिंग ले लेते हैं फाई, जो कि है G ओवर K से G प्राइम पे, सच दैट डिफाइन किस तरह से है? फाई ऑफ K इक्वल टू एफ ऑफ ए। अब आपको पता है ये क्या है? आपके पास एक जो डोमेन एलिमेंट है ये क्या है? क्वोशंट ग्रुप। और क्वोशंट ग्रुप में आपको पता है किस टाइप के एलिमेंट्स होते हैं? या लेफ्ट को सेट टाइप के एलिमेंट होते हैं या राइट को सेट टाइप के एलिमेंट होते हैं, ठीक है। तो हम क्या ले लेते हैं इसमें? राइट को सेट टाइप के एलिमेंट ले लेते हैं फाई ऑफ के ऑफ ए, जो कि इक्वल होगा एफ ऑफ ए के। अब एफ ऑफ ए की इमेज ले रहे हैं एफ के अंडर, तो इसका भी कोई ना कोई आंसर आएगा, वो भी एलिमेंट होगा। और वो आपको पता है इधर से कि एफ की जो कोड मेन के एलिमेंट आएंगे, जो जी के एलिमेंट की इमेज है एफ के अंडर, वो किस में आती है? जी प्राइम पे। तो ये एलिमेंट किसका होगा? जी प्राइम का होगा, ठीक है। अब हमने इस फाई को आइसोमॉर्फिज्म शो करवाना है। फाई को आइसोमॉर्फिज्म शो करवाने के लिए आपको कंडीशन पता है, पहले आपको 1 1 वेल डिफाइन प्रूव करनी पड़ेगी मैपिंग, फिर 1 1, फिर ऑन टू, और फिर होमोमॉर्फिज्म, ठीक है। तो हम चलें पहले फिर इस मैपिंग को वेल डिफाइन प्रूव कराते हैं। वेल डिफाइन प्रूव करवाने के लिए क्या करेंगे? हम एक दो एलिमेंट लेट कर लेते हैं। लेट जो हमारा डोमेन सेट है वो क्या क्वोशंट ग्रुप है, तो उसके एलिमेंट क्या होंगे? को सेट टाइप के होंगे। तो लेट के ए के बी बिलोंग्स टू आवर क्वोशंट ग्रुप जी ओवर के। इसके एलिमेंट ले लिए हैं। अब वेल डिफाइन प्रूव करने के लिए क्या करते हैं कि डोमेन के दो एलिमेंट्स को इक्वल रख के अगर को डोमेन के दोनों एलिमेंट इक्वल आ जाते हैं तो इसका मतलब हमारी जो मैपिंग है वो क्या है? वेल डिफाइंड है। तो के ए के बी के इक्वल हमने लेट कर लिया। अब आपको एक रिज़ल्ट पता है कि ये दोनों क्या है? के ए क्या है? राइट को सेट है, ये भी क्या है? राइट को सेट। और दो को सेट एच ए इक्वल हो सकते हैं इफ़ एंड ओनली इफ़ अगर क्या हो? ए
बी इनवर्स किससे बिलोंग कर जाए, के से बिलोंग करता हो। ठीक है, ये आपके पास रिजल्ट है कि एच ए इज़ इक्वल टू एच बी इफ़ एंड ओनली इफ़ ए इनवर्स बी, ए बी इनवर्स बिलोंग्स टू एच। तो इधर से फिर ए बी इनवर्स किससे बिलोंग कर गया, के से, और के क्या है, कर्नल ऑफ एफ है, तो उसकी कर्नल ऑफ एफ की डेफिनेशन से ए बी जो एलिमेंट है, ए बी इनवर्स जो एलिमेंट है, ये क्या मैप करेगा, एफ के अंडर मैप करेगा सेकंड ग्रुप की आइडेंटिटी ई पे। ठीक है, और एफ आपको पता है एफ क्या है, होमोमॉर्फिज्म है। होमोमॉर्फिज्म है तो ये ऑपरेशन प्रिजर्व करेगा, तो एफ ऑफ ए बी इनवर्स इक्वल होगा एफ ऑफ बी इनवर्स के। राइट साइड पे सेम एज इट इज़ आइडेंटिटी आ जाएगी। अब आप क्या करेंगे, एफ ऑफ बी से दोनों राइट साइड से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। राइट साइड से मल्टीप्लाई करेंगे तो एफ ऑफ बी इनवर्स एफ ऑफ बी आइडेंटिटी आ जाएगी। तो लेफ्ट साइड पे हमारे पास सिर्फ एफ ऑफ ए आ गया, राइट साइड पे क्या आ गया, एफ ऑफ बी। अब आपको पता है फाइव की डेफिनेशन से, तो इसके ये क्या आ गया, एफ ऑफ ए किसके इक्वल आ गया, फाइव ऑफ के ए के, और एफ ऑफ बी किसके इक्वल आ गया, फाइव ऑफ के बी के। ये आपके पास क्या है, वेल डिफाइन प्रूफ हो गई है। ठीक है, और ये फाइव ऑफ ए फाइव ऑफ के बी, ये दोनों किसके एलिमेंट हैं, कोडोमेन के एलिमेंट हैं आपके। अब आपने नेक्स्ट करना क्या है, नेक्स्ट आपने करना है इसको 112 प्रूव करना, 11। अब 11 प्रूव करने के लिए आप यही स्टेप्स जब रिपीट में वापस पीछे की तरफ लेके जाएंगे, एंड वाले स्टेप से पहले स्टेप की तरफ जाएंगे, तो आपका क्या हो जाएगा, 5 क्या हो जाएगा, 11 प्रूव हो जाएगा। ठीक है, अब आगे हम ऑन टू बाद में प्रूव करते हैं। चलें उसके बाद पहले देख लें होमोमॉर्फिज्म। होमोमॉर्फिज्म क्या है आपके पास, कि आपने डोमेन के दो एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करना। तो हमने दो एलिमेंट ले लिए डोमेन के ए और के बी, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, आई की 5 के अंडर इमेज ली। तो आपको पता है कि दो राइट को सेट एच ए जब मल्टीप्लाई करते हैं इनको, तो इनका जो प्रोडक्ट है वो भी आपके पास एक राइट को सेट आता है। ठीक है, ये एक थ्योरम है आपके पास कि एच ए एच बी के साथ जब मल्टीप्लाई होगा तो आंसर क्या आ जाएगा, अगेन एक राइट को सेट आ जाएगा, एच ऑफ ए बी के इक्वल आ जाएगा। तो इस वजह से जब के ए की बी को मल्टीप्लाई किया तो के ए बी आ गया। अब फाइव ऑफ के ए बी, फाइव की डेफिनेशन लगाई, इमेज किसके इक्वल होगी, एफ ऑफ ए बी के, और एफ ऑफ एफ क्या है, होमोमॉर्फिज्म है, तो ऑपरेशन प्रिजर्व करेगी, तो एफ ऑफ बी के इक्वल आ जाएगा। और एफ ऑफ ए आपको पता है किसके इक्वल है, फाइव की डेफिनेशन से फाइव ऑफ के इक्वल है, और एफ ऑफ बी किसके इक्वल है, फाइव ऑफ के बी के इक्वल है। तो इसका मतलब फाइव क्या हो गया, होमोमॉर्फिज्म हो गया। अब आगे हमने प्रूव करना है कि फाई क्या है, ऑन टू है। फाई ऑन टू है मतलब जी प्राइम के जितने भी एलिमेंट हैं उसके लिए हमारे पास डोमेन में एक कम से कम एक एलिमेंट क्या होना चाहिए, एक एलिमेंट प्री इमेज मौजूद होनी चाहिए। ठीक है, तो हम क्या कर लेते हैं, टू चेक फाई इज ऑन टू लेट जी प्राइम बिलोंग्स टू जी प्राइम बी एन एलिमेंट सिंस एफ फ्रॉम जी टू जी इज़ ऑन टू। अब आपको पता है ये क्वेश्चन में दी हुई है कि एफ जो मैपिंग है जी से जी प्राइम पे ये ऑन टू है, तो इसका मतलब जी प्राइम के हर एलिमेंट के लिए हमारे पास जी में एक प्री इमेज मौजूद होगी जिसको हम कह देते हैं देयर एग्जिस्ट जी बिलोंग्स टू जी सच दैट एफ ऑफ जी इज इक्वल टू जी प्राइम। अब आपको पता है कि एफ ऑफ जी ये वाला किसके इक्वल है, फाई ऑफ के ऑफ जी के। फाई की डेफिनेशन से ये किसके इक्वल है, फाई ऑफ के ऑफ जी के। तो इसका मतलब फाई ऑफ के ऑफ जी इक्वल है एफ ऑफ जी के, और ये इक्वल है एफ ऑफ जी प्राइम के। तो इसका मतलब फाई ऑफ के ऑफ जी किसके इक्वल आ गया, जी प्राइम के। अब जी प्राइम किसका एलिमेंट है, ये वाला किसका एलिमेंट है, सेकंड ग्रुप जी प्राइम का, और ये किसका ग्रुप है हमारे पास, डोमेन का। तो डोमेन को डोमेन के हर एलिमेंट के लिए डोमेन में हमारे पास एक एलिमेंट मौजूद है। तो इसका मतलब फाई क्या है, हमारे पास एक ऑन टू मैपिंग है। ऑन टू है तो तीनों कंडीशनें सेटिस्फाई होगी, तो इसका मतलब फाई क्या आ गया, आइसोमॉर्फिज्म आ गया। आइसोमॉर्फिज्म है तो आपके पास जी ओवर के जो है ये आइसोमॉर्फिक प्रूव हो गया है किसके, जी प्राइम के, और यही हमने क्या करना था, प्रूव करना था। ठीक है, अब आगे एक रिमार्क है कि अबव थ्योरम इज़ आल्सो कॉल्ड फर्स्ट थ्योरम ऑफ आइसोमॉर्फिज्म। कि अबव थ्योरम को हम
फर्स्ट थ्योरम ऑफ आइसोमॉर्फिज्म भी बोल सकते हैं, और इस वो इट कैन बी स्टेटेड एज इफ़ एफ इज़ अ मैपिंग फ्रॉम जी टू जी प्राइम इज़ अ होमोमॉर्फिज्म मैपिंग। सिर्फ अगर होमोमॉर्फिज्म भी कह दें तब भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता। पीछे वाले थ्योरम में हमने ऑन टू भी कही थी। विद के इज इक्वल टू कर्नल ऑफ एफ, देन जी ओवर कर्नल ऑफ एफ ये आइसोमॉर्फिक होगा किसके, जो जी ग्रुप है उसकी इमेज के, ठीक है, यानी दूसरे ग्रुप के। तो ये था आपके पास फंडामेंटल थ्योरम ऑफ होमोमॉर्फिज्म या फर्स्ट थ्योरम ऑफ आइसोमॉर्फिज्म, ठीक है। नेक्स्ट हम इंशाल्लाह करेंगे सेकंड थ्योरम ऑफ आइसोमॉर्फिज्म। किसी को अगर कोई क्वेश्चन की समझ नहीं आई, किसी से पूछना है तो मुझसे पूछ सकता है, ठीक है। बाकी इंशाल्लाह हम फिर करेंगे सेकंड थ्योरम ऑफ आइसोमॉर्फिज्म। ओके।